आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। 5 लुटेरे 15 मिनट और 15 करोड़ 20 लाख का डाका। 17 अप्रैल को सिंगरौली जिले का बैढ़न मुख्यालय और खासतौर से विननगर बैढ़न रोड पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सामान्य दिनों की तरह यहां पर आना जाना लोगों का लगा हुआ था और रोड पर भी सामान्य दिनों की तरह वाहन चल रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि थोड़ी ही देर में एक बड़ा दहशत का माहौल होने वाला है। 5 बदमाश, 5 लुटेरे बैंक में घुसते हैं, बैंक से जुड़े हुए लोगों को गन पॉइंट पर लेते हैं। एक लुटेरा बाहर की गतिविधियों पर नजर रखा हुआ था। 4 बदमाश अंदर जाते हैं और बैंक मैनेजर सहित जो स्टाफ हैं, जो ग्राहक हैं, उनको गन पॉइंट पर लेते हैं। वहां फायरिंग भी करते हैं, यहां तक कि खांसने पर भी पाबंदी लगा देते हैं। और उसके बाद लूट का एक ऐसा तांडव शुरू होता है जो थोड़ी देर में बैंक में दहशत के साथ साथ 15 करोड़ 20 लाख नकदी सहित जो आभूषण था, 5 लॉकर को खंगालते हैं। मैनेजर पहले जब मना करती हैं तो वो उन्हें भी मारते हैं और उसके बाद उन्हें गन पॉइंट पर लेते हैं और कहते हैं कि गोली मार देंगे। ऐसे में मैनेजर उन्हें लॉकर की चाबी दे देती हैं और उसके बाद वो 15 करोड़ 20 लाख का सोना नकदी मिलाकर लूट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस पहुंचती है, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लुटेरे भी अनाड़ी साबित होते हैं। वो बिना किसी नकाब के अंदर आते हैं और उसके बाद कैमरे में उनका चेहरा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो भूमिका है वो भी काफी लापरवाही वाली दिखाई देती है। जो डीजीपी हैं कैलाश मकवाना, वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाका 12 बजे के आसपास पड़ता है और शाम को सिंगरौली पटना ट्रेन 8:15 बजे सिंगरौली से निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है, डेहरी ऑनसून में उनमें से एक जो मुख्य आरोपी है कमलेश कुमार, इसे गिरफ्तार किया जाता है, जो नालंदा जिले के हिलसा थाना इलाके के बीघा गांव का है। पुलिस के द्वारा उसे डेहरी ऑनसून में गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से 10 लाख और 61 ग्राम सोना भी बरामद किया जाता है। जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था तो जीआरपी से जुड़े हुए लोगों को उसकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दी और सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज, जो इमेज सर्कुलेट हुआ था, उसको देखकर उन्हें लगा कि ये वही है। जब उन्होंने आरोपी से पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, वो बैंक लुटेरों में से एक है। सिंगरौली पुलिस हरकत में आ जाती है और उसके बाद जीआरपी की मदद से उस एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 बजे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाका पड़ता है और शाम को 8:15 बजे सिंगरौली पटना ट्रेन जाती है और ये बदमाश इत्मीनान से ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। अगर जीआरपी पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो क्या इन्हें पकड़ना इतना आसान था? उसके बाद पुलिस को एक और सफलता मिलती है। दूसरा आरोपी औरंगाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। 3 आरोपी के पीछे पुलिस है और उनके भी शीघ्र पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। लेकिन सिंगरौली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक भी गार्ड नहीं था। आसपास के बैंक पर पुलिस की क्या नजर है, वहां पर सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम है, इस तरह की मीटिंग और जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये पूछताछ तो शुरू से ही होना चाहिए था। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जब डाका पड़ता है तब ये पता चलता है कि वहां पर सुरक्षा का बेहतर इंतजाम नहीं था। इसी बीच जो डीजीपी हैं वो इन लुटेरों के पकड़ने पर 50,000 का इनाम भी रखते हैं और इसके साथ साथ लगातार पुलिस चेस करती है। 3 राज्यों की पुलिस और 20 टीम फील्ड में रहती है और जीआरपी पुलिस के द्वारा इनका जो मुख्य आरोपी है, इस लूटकांड का मुख्य आरोपी कमलेश कुमार पकड़ लिया जाता है और दूसरा आरोपी औरंगाबाद से पकड़ा जाता है। ये ट्रेन से निकलने में कैसे सफल हो गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खास तौर से इस पूरी घटना के बाद पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी उंगली उठती है। डाका डालने के बाद अगर ये आरोपी इत्मीनान से ट्रेन से निकलने की कोशिश करते हैं तो आखिर डाके के बाद पुलिस का हाई अलर्ट किस तरह से था और ये लुटेरे एक तरफ कैमरे में अपना चेहरा दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये आराम से ट्रेन से निकलने की कोशिश करते हैं और सिंगरौली से ये ट्रेन पहुंचते हुए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है और जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त टीम के द्वारा इनको पकड़ा जाता है। लेकिन ये सिंगरौली से निकल जाते हैं। 5 घंटे का समय कुछ कम भी नहीं होता है। डाका डालने के बाद जहां एक एक मिनट काउंट होता है, शायद इसीलिए आरोपी भी 15 मिनट में 15 करोड़ 20 लाख का डाका डालकर फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग और उनका रैकी इतना सटीक था। उनको अच्छे से मालूम था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और 15 मिनट के अंदर ही वो डाका डालकर फरार हो जाते हैं। और ठीक 5 घंटे बाद
8:15 पर सिंगरौली पटना ट्रेन जो सिंगरौली से चलती है, उस ट्रेन में बैठकर ये इत्मीनान से आधा रास्ता पार कर जाते हैं। डाका जहां पर हुआ था वहां से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे निकलने के बाद जीआरपीएफ की नजर उन पर पड़ती है और उसके बाद ये आरोपी पकड़े जाते हैं और अब इनके निशानदेही पर दूसरे आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच रही है। 2 आरोपियों के साथ साथ जो 3 और आरोपी हैं इन तक भी पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।